अब तो हिसाब होगा। ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, तब्बू का कैरेक्टर बोल रहा है। तब्बू का फर्स्ट लुक आ गया दृश्यम का। जनरली आपने देखा होगा जब भी अजय देवगन की कोई ऐसी फिल्म आती है जिसकी हाइप है अच्छी खासी, दृश्यम के बारे में क्या बोलने की ज़रूरत है क्या कि उसकी हाइप है, बाप लेवल की हाइप है। तो आपने देखा होगा कभी भी तो एक के बाद एक पोस्टर्स आना शुरू होते हैं एक ही दिन में, कभी कभी 4 पोस्टर भी आ जाते हैं या फिर कभी कभी 2 पोस्टर आते हैं बाद में। जैसे श्रिया सरन का भी पोस्टर आ सकता है, वो जो उनकी बेटियां है दोनों, उनके भी पोस्टर्स आ सकते हैं। एक तो सारे आज आ जाएंगे या फिर एक एक करके आते रहेंगे आधे आधे घंटे के बाद, या फिर कल परसों आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसमें कोई शक नहीं कि दृश्यम कन्फर्म है और अच्छा पोस्टर आया। दृश्यम द कंक्लूजन विल बी द फाइनल पार्ट ऑफ दृश्यम 3। उसके बारे में हमने अजय का जब पोस्टर आया था तब बात करी थी। एक बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि अब दृश्यम वाले पैनोरमा स्टूडियोज़ वाले एक अच्छी तैयारी देखने को मिल रही है उनकी तरफ से। मैं ये नहीं कहूँगा कोई भी एंगल से कि ये लोग लेट प्रमोशन वमोशन में है, क्योंकि दृश्यम एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं आपको। एक दो जगह पे आप जाओ तो काम हो गया आपका। मुंबई में एक मॉल में अगर विजिट मार देते हो या फिर पुणे में तो भी काम हो गया। ऐसी फिल्मों को प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उल्टा प्रमोशन में पैसा खर्चा करना मतलब थोड़ा सा बेवजह का 10-20 करोड़ बढ़ाना है बजट। हालांकि मैं तो कहूँगा दृश्यम एक ऐसी फिल्म है कि जिसको बजट बजट का कोई इशू नहीं है। मैं सुना हूँ सिर्फ 70 करोड़ के आसपास बजट इनका इन लोगों ने रखा है, फिल्म शूटिंग में लगे हैं। और 20 करोड़ अगर ये लोग प्रमोशन में करते हैं खर्चा, इतना तो करेंगे नहीं ये लोग, पर करते हैं तो 20 करोड़ के आसपास, यानी कि अंडर 100 करोड़ इसका बजट है। और मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं लगा। दृश्यम 2 का याद करो, 70 करोड़ का आसपास बजट था, 70 से 90 करोड़ बताया गया था। 350 करोड़ का वर्ल्ड वाइड मारा था उसने। इसमें 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड का पोटेंशियल है, इवन ज़्यादा भी। क्या पता अगर ऐसी क्लिक हो जाए जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा स्टोरी, तो नेट में भी जा सकती है। यू नेवर नो। इसको इतना अंडर एस्टिमेट मत करना, ये फिल्म बहुत बड़ी है। और मैंने दृश्यम 2 आते ही बोला था, उस टाइम पे तो बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा था तो भी बोला था ये साली ये फिल्म को बॉयकॉट करके दिखाओ, ये नहीं होगा, ये बॉयकॉट नहीं होगी फिल्म। और वही हुआ, वो फिल्म चली थी। लोग बोलते हैं कि पठान से बॉलीवुड का कमबैक हुआ था, घंटा मेरा हुआ था भाई। दृश्यम 2 से कमबैक हुआ था, उसके बाद पठान आई थी 2.5-2 महीने बाद। तो असली कमबैक, और एक्चुअली असली कमबैक फिर उस लॉजिक से ही देखा जाए ना तो कश्मीर फाइल्स से हुआ था, लेकिन बॉलीवुड ने उसको अपनी फिल्म नहीं माना। तो फिर इतना ही क्रेडिट देना है तो फिर भूल भुलैया 2 को दे दो भाई। भले ही फ्रेंचाइजी फैक्टर था, उसने करवाया था कमबैक। तो उस लॉजिक से अगर बड़ा वाला कमबैक की मान रहे हो तुम, तो वो दृश्यम ने करवाया था। एक फिल्म जो 70 करोड़ में बनी थी, 242 करोड़ का समथिंग अराउंड दैट नेट में गई थी, और वर्ल्ड वाइड में कुछ 350 करोड़ के आसपास गई थी। कम से कम दृश्यम को बॉलीवुड वाले अपनी फिल्म तो मानते हैं, इसलिए बोला। वरना असली कमबैक तो कश्मीर फाइल्स ने करवाया था, लेकिन वो बॉलीवुड के लिए नहीं थी वो फिल्म। बॉलीवुड वाले जलते खुद ही उससे, तो वो कमबैक नहीं। मैं बॉलीवुड की भाषा में बोलूँ, और भूल भुलैया 2 को भी कलेक्शन सुपर हिट हुई थी, वो वर्डिक वगैरह भी सुपर हिट था। पर असली कमबैक तुम कह सकते हो फिर कि दृश्यम 2, क्योंकि बड़े लेवल का कलेक्शन कोई फिल्म ने जब किया था, हालांकि वो कश्मीर फाइल्स ही थी, लेकिन बॉलीवुड वाले मानते नहीं ना, इसलिए वो दृश्यम 2 ने करवाया था कमबैक। हाँ, 500 करोड़ वाला कमबैक बोल सकते हो तुमने, पठान ने करवाया था कि फर्स्ट टाइम एवर हिंदी फिल्म कोई 500 नेट जाने वाली फिल्म। वो रियल थी नहीं थी वो अलग बात है, पर गई ज़रूर थी। हाँ, धुरंधर 1 धुरंधर 2 ने सारे पठानों की हेकड़ी निकाल दी, इसलिए उनकी पीली पड़ी है, जली पड़ी है, वो अलग बात है। फिर तो वो चौहान भी निकालेगी हर एक की हेकड़ी, तो ये अजय पे जलने ही वाले हैं। तो दृश्यम 3 से बड़ी मैं मानता हूँ, लेकिन इनके रेंजर बनेगी, और रेंजर से भी बड़ी शायद चौहान बन सकती है। तो अजय के पास फिल्मों की तो बिल्कुल कमी नहीं है, पर दृश्यम 3 को दोस्तों ऐसा सपोर्ट करो ना, क्योंकि ये डिजर्व करती है। इसको क्यों नहीं करोगे सपोर्ट भाई, ये पार्ट एंड है, दृश्यम 3 द कंक्लूजन है। बात को समझिएगा। वो वहाँ पे मलयालम में 5 पार्ट बनने वाले दृश्यम के, वो फाइनल पार्ट नहीं था, ये फाइनल है। मैं तो चाहता हूँ कि ये 500 नेट दे के भाई अजय को आप ट्रिब्यूट दो कि भाई थैंक यू, बहुत अच्छी फिल्म आपने। और ये आदमी की एक खासियत है, जब ये रीमेक करता है ना कोई फिल्म का, तो ये डरता नहीं है बोलने से, नहीं नहीं मैं एडेप्टेशन कर रहा हूँ वगैरह नहीं, वो ओपनली बोलता है यार रीमेक है।
ये भी नहीं डरता है, इसके फैंस भी नहीं डरते, क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी उस ओरिजिनल वाले से भी बेटर काम कर देगा, और ये करता भी है। मुझे एक सन ऑफ सरदार 2 तो रीमेक तो नहीं थी वैसे, सन ऑफ सरदार 2 एक फ्रेंचाइजी फिल्म थी। सन ऑफ सरदार शायद बोला जाता था रीमेक थी, पर वो उसमें कोई अजय ने मतलब वो क्लैश में भी धमाका किया था, और वो रीमेक थी शायद, मैंने सुना है सन ऑफ सरदार पार्ट 1, तो वो अच्छी गई थी। उल्टा पार्ट 2 बेवजह बना के अच्छी नहीं गई थी। बट ये इस बंदे में वो पोटेंशियल है कि रीमेक है। शैतानी देख लो ना भाई, शैतान में भी तो अच्छा रिपोर्ट मिला था ना। तो भाई बंदे में दम है, और रीमेक में भी दम होता है इसके, क्योंकि ना ये रीमेक में ना कॉपी करने नहीं आता है कि सेम टू सेम कर लेते हैं उसी एक्टर जैसी, ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत पड़ी। हाँ, रीमेक में एक फ़ायदा होता है कि स्टोरी पे ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, पर अजय ने थोड़ी स्टोरी लिखी फिर भाई, वो तुम प्रोड्यूसर वगैरह को बोलो ना जिसने स्टोरी वोरी लिखी है, डायरेक्शन किया है, कि रीमेक क्यों। ये आप एक्टर को सवाल नहीं पूछ सकते अनटिल एंड अनलेस अगर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तीनों भी एक हो, और तीनों भी रीमेक बना रहे हो, मतलब उन्होंने रीमेक बनाया होगा, तब उनको सवाल पूछो ना। यहाँ पे अजय डायरेक्टर नहीं है, प्रोड्यूसर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर नहीं शायद, इसमें तो पनोरमा का ही पैसा लगा हुआ है। हाँ, पनोरमा अजय के फैमिली टाइप का आप मान सकते हो। वो दोस्ती, अभिषेक पाठक, कुमार मंगत पाठक वगैरह अच्छी खासी है। बहुत ज़बरदस्त है यार, ये पोस्टर वोस्टर अच्छे आए हैं। तब्बू का कैरेक्टर तो मुझे लगता है इस बार बौखला जाएगा, इस बार तो डायरेक्ट उसने धमकी दी है पोस्टर में ही। तो ये क्लैश डेंजर होगा अब अजय वर्सेस तब्बू। और इस बार मुझे लगता है कि तब्बू का कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम हार नहीं मानेगा भाई। क्या मालूम कि दुष्यंत का ये सैड एंडिंग रखने वाले, या क्या कहते हैं, अच्छा एंडिंग, ट्रैजिक नहीं है, भरोसा नहीं है भाई कैरेक्टर का, दिखते हैं। बट दृश्यम 3 द कंक्लूजन विल बी द फाइनल पार्ट ऑफ दिस फिल्म। पोस्टर सब पता नहीं भाई, एक पोस्टर आया है और अजय का तो देखा मैंने, तब्बू का भी देखा, बाकियों के भी अगर आते रहेंगे तो उस पर भी बात करेंगे। देखते हैं, इसका ट्रेलर आने वाला है 10 सितंबर को, बताया तो यही जा रहा है। कल परसों शायद हो सकता है कि कोई ग्लिम्स या टीज़र डाल दिए। टीज़र ऑलरेडी आया था, लेकिन क्या पता इन लोगों ने, क्योंकि तैयारी तो ऐसी लग रही 2-3 पोस्टर लाना वगैरह, मतलब कुछ तो कुछ ग्लिम्स टीज़र, या फिर शायद वही टीज़र लेकिन वापस लोगों को शायद याद रखना के लिए ला रहे होंगे, पता नहीं भाई। मैंने तो देखा नहीं कोई आर्टिकल लिखा है टीज़र आउट टुमारो वगैरह। अगर कोई आएगा नया पोस्टर तो मैं उस पर बात करूँगा बाद में, वक्त मिलेगा मुझे तो। बट आई एम हैप्पी। देखते हैं, धमाल 4 हिट होने पे मुझे ज़्यादा मज़ा आया।